वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं ब्रजेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रजेश शर्मा MSL में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, जिससे आपको डेली अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, हम 5.1 एक्सरसाइज जो कि कॉन्टिन्यूटी का है 12th का, उस टॉपिक को कर रहे हैं और उसमें मैं 2 लेक्चर पहले ले चुका हूं। आज हम उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। देखिए 15 में फंक्शन दे रखा है 2x इफ x इज लेस देन 0। वैल्यू दे रखी है फंक्शन की 0 इफ 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 और फिर दे रखा है 4x इफ x इज ग्रेटर देन 1। ये सिग्नम फंक्शन है, इसको कैसे इसमें कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे देखते हैं बेटे। यहां पर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक तो दे रखा है 0 और एक दे रखा है 1। तो दोनों के लिए अलग अलग चेक होगा। कैसे करेंगे देखिए, समझते हैं। जैसे मैं पहले ले रहा हूं फॉर x इज इक्वल टू 0, तो हम निकालेंगे यहां LHS, लिमिट x टेंड्स टू 0 या माइनस शो करेंगे। तो यहां आप देख रहे हैं कि x 0 से लेस देन है, यानी ये जो फंक्शन है 2x, ये LHS का फंक्शन है। नेक्स्ट स्टेप में इसको कर देते हैं हम लिमिट h टेंड्स टू 0 और जहां भी x है वहां रख देंगे 0 माइनस h। अगर मैं h की जगह पर 0 रखूंगा तो आप देख रहे हैं कि पूरा 0 हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 0। क्लियर? अब हम निकालेंगे RHL। आप इस जगह पर देखिए, जो x है वो 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन है। तो ये जो वैल्यू है ये RHL की वैल्यू है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ fx लिख के और इस वैल्यू को लिख देंगे डायरेक्ट 0, यानी आपको वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। अब अगर हम निकालें वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, जिसको हम लिखते हैं f0। बेटे आपको बताया था कि जहां पर इक्वल टू होता है वो फंक्शन होता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं इक्वल टू भी है, मतलब x ग्रेटर देन तो है ही, इक्वल टू भी है। तो ये जो वैल्यू है ये f0 की वैल्यू है, निकालने की कोई जरूरत नहीं। तो आप देख रहे हैं कि LHL आया है 0, RHL दे रखा है 0, f0 भी दे रखा है 0, ये तीनों ही इक्वल हैं। तो हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f0, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब जरा चेक करते हैं 1 के लिए। फॉर x इज इक्वल टू 1 के लिए अगर हम LHL निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां माइनस शो कर देंगे ऊपर। अब बेटे जरा ध्यान से समझना, यहां x 1 से छोटा है तो ये वैल्यू है LHL का 0। प्लस शो करेंगे RHL के लिए। आप देख रहे हैं यहां पर ग्रेटर देन है, तो ये फंक्शन RHL का होगा 1 के लिए। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कर देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह आएगा 1 प्लस h। अगर मैं h की जगह 0 रख भी दूंगा तो 4 इंटू 1 ये 4 ही रहेगा। अब आप देख रहे हैं कि LHL तो 0 है, RHL 4 है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे दे रखा है 0। अब हम इस कंडीशन में क्या लिखेंगे? सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, therefore function is
डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे हैं। बेटे मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो मेहनत अच्छे से घर पे करिए। एक बार इसको देख लो फिर आगे कराता हूं। देखो बेटे 16 को देखिए, ये भी सिग्नम फंक्शन है। यहाँ 2 पॉइंट है, एक -1 और एक 1। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फॉर x इज इक्वल टू -1। तो हम निकालेंगे LHS लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस शो करेंगे। यहाँ x लेस देन है तो ये LHS की वैल्यू है। आपको खुद सॉल्व करी हुई यदि इजी हो गया। RHS प्लस शो करेंगे। यहाँ x ग्रेटर देन है बेटा -1 से, ये 2x जो है ये फंक्शन होगा RHS का। अगले स्टेप में हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू -1 प्लस h प्लस हो जाता है। h की जगह अगर 0 रख भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 इंटू -1 करने से -2 आ जाएगा। ओके, अब हम निकालेंगे f ऑफ -1। तो आप क्लियर देख रहे हैं कि यहाँ इक्वल टू है बेटे, इक्वल टू वाला वैल्यू होता है फंक्शन का। तो ये ऑलरेडी दे रखा है हमें -2। अब आप देख रहे हैं LHL -2 है, RHL भी -2 है, f -1 भी -2 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस LHL is equal to RHL is equal to f -1, therefore fx is continuous at x is equal to -1। कॉन्टिन्यूस हो गया। अब जरा इधर देखिए, फॉर x इज इक्वल टू 1। अब 1 के लिए करेंगे LHL। देखो बेटे यहाँ x लेस देन है तो ये LHL का फंक्शन होगा 1 के लिए। h की जगह 0 रखेंगे, आ गया 2। यहां देखिए ध्यान से, यहां x ग्रेटर देन है बेटा 1 से, तो ये वैल्यू दे रखी है डायरेक्ट आपको RHL की। आपकी मेहनत बच जाती है इसमें। ये भी 2 है। अच्छा, ये इक्वल टू है 1 के साथ, तो ये वाला जो फंक्शन है fx माना जाएगा। fx आपको दे रखा है 2x। अगर हम निकालेंगे f1 तो यहाँ 2 रखेंगे हो जाएगा 2। अब आप एक चीज देख रहे हैं, LHL भी 2 है, RHL भी 2 है, f1 भी 2 है, तो तीनों ही इक्वल है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस LHL is equal to RHL is equal to f1, therefore fx is continuous at x is equal to 1। तो बेटा इसको नोट करो अच्छे से, समझते हैं आगे। देखो बेटा ये जो 17 क्वेश्चन है ना, इसमें fx ये दे रखा है ax + 1 bx + 3, अलग अलग कंडीशंस हैं। हमसे ये कहा गया है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। We are required to find out the relationship between a and b, and it is already given to us that the function is continuous। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अच्छा, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि LHL, RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये तीनों ही चीजें इक्वल होंगी एट इंडिकेटेड पॉइंट।
यानी हम तीनों ही चीजें इक्वल होती हैं, हम कोई सी दो को इक्वल रख सकते हैं, हमारी मर्जी है। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। LHS निकालिए। लिमिट x टेंड्स टू 3 ऊपर माइनस शो करेंगे। x यहां लेस देन है, ये वाला फंक्शन होगा LHS ax प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ a इंटू x की जगह आएगा 3 माइनस h प्लस 1। h की जगह 0 रखेंगे तो हो जाएगा 3a प्लस 1। यहां देखिए बेटा x ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन वाला फंक्शन होता है RHL का, ये RHL का फंक्शन है bx प्लस 3। अगले स्टेप में कर देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा b इंटू 3 प्लस h प्लस 3। अगर हम h की जगह यहां पर 0 रख दें तो ये हो जाएगा 0h, तो ये बचेगा 3b प्लस 3। तो बेटा आपने देखा LHL भी निकल गया, RHL भी निकल गया। अच्छा एक चीज ध्यान रखो, ये दोनों आंसर A और B में आए हैं, हमें A और B का वैल्यू नहीं निकालना, हमें रिलेशनशिप निकालना है। तो अभी हम क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। सिंस fx is continuous at x is equal to 3, हमें खुद दे दिया है कि जो fx है वो कॉन्टिन्यूस है, ये दे रखा है, वो दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, LHL इज इक्वल टू RHL, LHL और RHL को इक्वल रख देंगे। वैसे तो तीनों इक्वल होते हैं, LHL RHL एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लेकिन हम किसी भी दो को इक्वल रख देंगे। तो अभी LHL है 3a प्लस 1, RHL है 3b प्लस 3। अब आप देख रहे हैं यहां पर ये 3b इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड, 3a प्लस 3b ये भी इधर आ जाएगा, तो -2 इज इक्वल टू 0। तो यही रिलेशन हमको बताना है, बस यही हमारा आंसर है। तो हम यहां लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन A एंड B, दिस इज आवर आंसर। एक बार समझ लो अच्छे से।